दोस्तों अगर आप XUV 7XO लेने की सोच रहे हो ना, बट दिक्कत एक आ रही है कि भाई आपको 20 लाख से ऊपर नहीं जाना है, तो भैया आज जो फ्रेम में वेरिएंट खड़ा हुआ है ना, ये आपकी तमन्ना जो है पूरी कर देगा। ये आज मेरे पास जो है XUV 7XO का AX7 वाला वेरिएंट है, पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर। इसके प्राइसिंग की बात करूं तो 19,93,000 कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, और इस वीडियो के बारे में बात करेंगे भाई XUV 7XO के AX वेरिएंट के बारे में, पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, अगर आप ये AX7 वाला वेरिएंट खरीदने वाले हो ना, तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि ये जो चाबी है इसका जो लग्जरी वेरिएंट आता है ना, उसके अंदर भी सेम ही मिलती है, कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं है। बटन्स की बात करूं, 4 बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो, AC ऑन करना है वो भी ऑन हो जाएगा। बाय द वे इंजन स्टार्ट होता है देन उस टाइम पे आप AC वगैरह ऑन कर पाओगे। महिंद्रा का लोगो मिलता है, यहाँ पे एक LED जो इंडिकेटर है वो भी आपको दिया गया है। पीछे ऐसा सच कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चाबी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके जो कुछ कवर ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, डेफिनेटली क्लिक करके कर ही सकते हो। और उसके अलावा जो इसका प्राइस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाई ये पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर आपको 19,93,000 कॉस्ट करता है। अब देखना यह है कि महिंद्रा इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको दे क्या कुछ रहा है। सबसे पहले तो गाड़ी का अगर आप फ्रंट लुक देखते हो तो फ्रंट से नो डाउट बहुत ही सही दिखती है। यहाँ पे जो लाइट है, हेडलाइट वगैरह की बात करते हो, बहुत ही प्यारी आपको दिखाई देंगी। सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर दे रखा है ऑप्शन। हालांकि कंप्लीट DRL जलती हैं, बट अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स की बात करोगे तो आधा पार्ट जो है इंडिकेटर का काम करता है, अदरवाइज आप देख ही पा रहे होगे। देन उसके अलावा ये वाले जो ग्रे इंसर्ट्स हैं वो आपको ग्रिल के अंदर मिल जाते हैं। देन जो फ्रंट पार्किंग कैमरा है वो दिया गया है, महिंद्रा का लोगो आपको मिलता है। नीचे जो स्किड प्लेट है वो आपको यहाँ पे जो है ग्रे फिनिशिंग के अंदर दे रखी है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, लग्जरी वेरिएंट में यहाँ पे 2 आपको प्रोजेक्टर अलग से मिलते हैं, बट अगर आप ये सिर्फ AX7 वाला वेरिएंट खरीदोगे तो यहाँ पे ये चीज आपको नहीं मिलने वाली है। देन फ्रंट से टो करना है वो आप कर सकते हो। उसके अलावा गाड़ी के अलॉय वगैरह के बारे में बात करें तो गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। डायमंड कट का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, सेंटर में महिंद्रा का लोगो आपको मिलता है। फिलहाल जो टायर डले हुए हैं वो अपोलो के एपेटेरा HP सीरीज वाले हैं, जिसके अगर आप प्रोफाइल की बात करोगे तो 235/60 R18 इंचेस के जो अलॉय का ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको दे रखे हैं। इनफैक्ट इस गाड़ी के रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है, जो कि बढ़िया चीज जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है। बाकी दोबारा इधर की तरफ आ जाए तो ये आपको इसका मिडनाइट ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा। हालांकि जो एग्जैक्ट नाम है आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां पे आप देख लेना। अब आ जाते हैं मिरर्स की तरफ, तो आप इसके मिरर एक बार आप देख लो, पियानो ब्लैक दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है। साथ में जो 360 कैमरे का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड दोनों कर सकते हो, चाबी से फोल्ड अनफोल्ड करना है वो भी आप कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। वाइपर्स एरो ब्लेड वाले दे रखे हैं, साथ में जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है, जो कि बढ़िया चीज जो है होने वाली है। लोअर गार्निश की बात करूं, लोअर गार्निश आपको मिल जाती है। बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स है वो दे रखे हैं, रिट्रैक्टेबल टाइप है, जो कि इस तरीके से जो है ये बाहर आ जाते हैं। बाकी और ऐसा कुछ बात करने लायक नहीं, भी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी। बी प्लर की बात करूं तो ये पियानो ब्लैक आपको दिया गया है, रूफ रेल्स वगैरह आ जाते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है, जो कि बढ़िया चीज जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है। इनफैक्ट ऐसा ही नहीं, गाड़ी फीचर्स वाइज ये सारी चीजें बढ़िया ऑफर कर रही है। गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया ऑफर कर देती है। 200 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो मिलता है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। मतलब सुटेबल रहेगा, अगर आप इंडियन कंडीशन में ड्राइव करोगे वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं देगा। बाकी इस तरीके से आप प्रेस करके इसको खोल सकते हो। पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर मिलती है। ये पेट्रोल है जिसके अंदर 60 लीटर का जो टैंक है वो मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी की अभी जब इंजन पर चलेंगे तब बात करेंगे, बट उससे पहले इसको इस तरीके से जो है बंद कर देते हैं। और गाड़ी के अंदर आपको जो एड्रोनिक्स प्लस का सपोर्ट है वो भी यहाँ पे जो है दिया जाता है। देन पीछे आ जाए, पीछे से एक बार आप गाड़ी की लुक्स वगैरह देख लो भाई। गाड़ी पीछे से भी नो डाउट बहुत ही बढ़िया दिखती है। XUV 7XO मेंशन करा गया है, कौन सा वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। टेल लाइट्स वगैरह की बात करूं, कंप्लीट LEDs के अंदर आपको मिलेगा। इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, ये सारी चीजें जो हैं LEDs के अंदर आपको दे रखी हैं। देन महिंद्रा का लोगो, कैमरा मिल जाता है, वाइपर, डिफॉगर, सारी चीजें हैं। ऊपर की तरफ जो LED स्टॉप लैंप है वो भी आप देख लो। देन जो गाड़ी है ना, ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो शार्क फिन एंटेना के साथ में आती है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में देखना ये है, जो इसका MX1 या AX1 वाला वेरिएंट रहेगा वो आपको क्या चीजें जो है ऑफर करता है, क्योंकि कई लोग उस वेरिएंट के लिए भी वेट कर रहे होंगे। तो उस चीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। पीछे सेंसर्स की बात करूं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको दिए गए हैं। कोई दूसरी व्हीकल टो करनी है वो कर लो। और डिजाइनिंग तो महिंद्रा ने दबा के कर रखे, मतलब डायमंड जो डिजाइनिंग है वो आपको यहाँ पे फील होगा। देन सिल्वर स्किड प्लेट, और नीचे से अगर आप देखोगे तो इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे
दिखाई देने वाला है। अब एक बार बूट खोल लेते हैं, बटन दबाता हूँ, इस तरीके से जो है ये बूट खुल जाएगा। 7 सीटर है, 7 सीटर के हिसाब से बात करोगे तो थर्ड रो के अंदर 50-50 जो स्प्लिट फंक्शन है वो दिया गया है। अगर आपको बूट बढ़ाना है तो सीट इस तरीके से जो है फोल्ड हो जाएंगी, तो ये दोनों काम आपके कर देंगी कि भाई जब कभी इमरजेंसी में आपको 7 बंदे बैठाने 7 बंदे बैठा लो। अदर देन अगर आपको बूट ज्यादा यूज करना है तो बूट भी आप यूज कर सकते हो। बाकी नीचे क्या कुछ है, यहाँ पे टूल किट्स वगैरह आ जाती हैं। देन अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो। एक बार जरा चेक कर लेते हैं नीचे स्पेयर टायर। हाँ भाई, नीचे की तरफ प्रॉपर जो स्पेयर टायर है वो भी आपको जो है महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। बूट लाइट वगैरह आ जाती है। देन इसी के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, साथ में जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी दिया गया है। तो फीचर्स बहुत सही महिंद्रा ने जो है इस AX7 वेरिएंट के अंदर रखे हैं। उसके अलावा कवरिंग वगैरह ठीक है, और बूट इतना इजी तरीके से बंद होता है कि फाइबर का है ना, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक होता और बेहतर हो सकता था, बट इसमें भी कहीं भी आप कंप्लेंट नहीं करोगे। उसके अलावा देन कुछ और चीज़ों की बात करें, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक नंबर मिलता है, जिस पे कभी कोई दिक्कत आती है डेफिनेटली आप कॉल वगैरह लगा सकते हो और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। देन अब जो है मेन इंजन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप साइड लुक की बात करोगे ना तो गाड़ी इस साइड से भी बहुत ही बढ़िया दिखती है। मतलब कोई भी कमी कंपनी ने यहाँ पे नहीं छोड़ी है। दिखने के मामले में आपको ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद जो है आने वाली है। अब एक बार जो है मेन इसका इंजन मैं खोल के दिखा देता हूँ। बेसिकली बोनट इंजन तो गलत ही बोल रहा हूँ, आ जाओ भाई। देखो इंजन जो है ना वो पेट्रोल के अंदर अगर आप लोगे तो कोई ज्यादा मेजर फर्क नहीं आएगा। टॉप ले लो चाहे इसे ले लो, ये है भाई 2.0 लीटर का MS स्टेलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि अच्छी खासी पावर देता है। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। बट ऊपर की तरफ इंसुलेशन आप देख लो, यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है वो आप डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह डालना है उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। अब जो पावर है ना उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 200 bhp और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ये पर्टिकुलर इंजन आपको ऑफर करता है। तो पेट्रोल में अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना तो इससे बेटर ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब अंदर की बात करते हैं। अंदर से पहले एक और चीज़ याद आई, अगर आप पेट्रोल खरीद रहे हो तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी। सिटी में 8, 9, 10, हाईवे पे 12 मैक्सिमम, इस तरीके की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है ये गाड़ी देने वाली है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है। एक बार आप इंटीरियर वगैरह पर नजर डाल लो। टैन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे मिलने वाला है। देन सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये बढ़िया है, ये लाइट है बट गंदा जरूर से होएगा, तो उस चीज का ध्यान रखना। और आ जाओ अब अंदर की तरफ। देखो भाई, जो सीट है ड्राइवर के लिए वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के अंदर आपको दे रखी है। साथ ही में उसके अलावा जो डोर लीवर है वो आप देख लो। देन जो ये सारी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट के अंदर सेम जो है रहने वाली हैं। अब अगर आप T और L वेरिएंट से इसको कंपेयर कर रहे हो तो क्या कम आपको मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहले सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना हरमन कार्डन का जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो आपको नहीं दिया गया है। देन साथ ही में अगर आप और कुछ चीजों की बात करोगे, फ्रंट में मैंने जैसे फॉग लैंप और कॉर्निंग फॉग लैंप वगैरह दिखाई थी, वो चीजें नहीं है। साथ ही में उसके अलावा अगर आप और कुछ चीजों की बात करोगे, चलो एक बार मैं बटन दबाता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे सारी चीजें सेम रखी गई हैं। 12.3, 12.3, 12.3 इस तरीके से ओवरऑल जो स्क्रीन का सेटअप है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आ जाते हैं। 3 साल का इंटरनेट फ्री आपको मिल रहा है, तो बढ़िया चीजें हैं। मतलब अगर आप वेरिएंट के हिसाब से बात करोगे तो बहुत सही लगेगा। देन कुछ चीजों में अंतर और आने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है, सिर्फ मैनुअल डिमिंग का ऑप्शन मिलता है। ऊपर की तरफ सनग्लास होल्डर है। देन जो लाइटें हैं वो इस तरीके से यहाँ पे काम जो है करने वाली हैं। यहाँ की भी ऑन है, ये भी आप ऑन देख लो। थोड़ा सा बैटरी का इश्यू है इसीलिए कम जल रही है, बट अगर आप बैटरी फुल चार्ज रहेगी देन बहुत ब्राइट जो है ये जलती हैं। उसके अलावा इधर की तरफ बात करोगे, टिकट होल्डर का ऑप्शन क्या ये एक्सटेंड होता है? जी हाँ भाई, ये एक्सटेंड होता है और पूरा कंप्लीटली जो कवर है ना वो कर देता है। तो ये बढ़िया चीज जो है इसके बारे में होने वाली है। बाकी इसको कर देते हैं इस तरीके से बंद। सीट बेल्ट के अंदर एडजस्टमेंट है, 6 एयरबैग आते हैं, 5 स्टार सेफ्टी मिलती है, उसमें कंपनी ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है। देन और क्या फर्क आता है, गाड़ी ADAS ऑफर नहीं करती है, सिर्फ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है। उसके अलावा अगर आप कुछ चीजों की बात करोगे तो नहीं है वो। जो लोग ADAS वाले फीचर्स चाहते हैं उनके लिए फिर ये वेरिएंट नहीं सही रहेगा। देन उसके अलावा एडजस्टमेंट वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे टिल्ट और साथ में जो टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। ऑटो हेडलैम्प साथ में जो रेन सेंसिंग वाइपर है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो फीचर्स कहीं ना कहीं आपको बढ़िया लगने वाले हैं। देन ऑटोमेटिक है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन आपको मिलता है। पेट्रोल ऑटोमेटिक दोनों में ऑलमोस्ट सेम आता है, थोड़ा सा जो ट्यूनिंग वगैरह है उसका फर्क आपको दिखाई देगा। मैनुअल हैंड ब्रेक, ये मल्टीमीडिया वाला जो सेलेक्टर है वो आपको दिया गया, जिसके अंदर आप AC, व्हीकल सेटिंग्स वगैरह इन सब के अंदर जो है टॉगल कर सकते हो। ये सेकेंडरी की है जो मैंने बोतल होल्डर के अंदर रख रखी है। अगर आपको नहीं रखनी है तो आप यहाँ पे भी इसको अलग से जो है रख सकते हो। स्पेस अच्छा है। क्या ये स्लाइड होता है? हाँ भाई, ये स्लाइड होता है, जो कि बढ़िया चीज हो जाती है। सॉफ्ट टच वगैरह, स्टिचिंग वगैरह वही सेम जो यहाँ पे दे रखी है। और साथ में मैनुअल जो बॉस मोड है ना,
अगर मैं करूँ थोड़ा सा तो इस तरीके से सीट जो है आगे आ जाने वाली है। तो ये बढ़िया फीचर हो जाता है। हालांकि टॉप एंड में इलेक्ट्रिक आता है, यहाँ पर मैनुअल रखा गया है। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें, इस तरीके से क्लोजेबल स्पेस है, यहाँ पे सी टाइप और ए टाइप दो पोर्ट्स मिलते हैं। 65 वॉट का जो है यहाँ पे दिया गया है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे बात करेंगे पीछे क्या कुछ है। ज्यादा डिटेल में नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वाले फीचर्स मैंने आपको पहले बता रखे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि यहाँ पे क्या कुछ दे रखा है, आ जाओ भाई देखो भाई यहाँ पे क्या कुछ है। सबसे पहले तो सीटिंग वगैरह देख लो, सीट आगे पीछे रिक्लाइन वगैरह करनी है, वो सारा कुछ इस तरीके से करोगे फोल्ड हो जाएंगी, पीछे जाना है पीछे जा सकते हो। तो ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। आर्मरेस्ट आपको दी गई है, कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, साथ में जो एसी वेंट्स वगैरह हैं वो दिए गए हैं। फोन रखना है फोन रख लो, बट जो चार्जिंग पोर्ट रहेंगे वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि 65 वॉट के आपको जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ मिल जाता है अगर आप ये AX7 वाला वेरिएंट खरीद रहे हो, XUV 7XO का, जो कि 19,93,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर आता है। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना, आपको ये AX7 वाला वेरिएंट कैसा लगा, प्राइस फीचर्स के हिसाब से वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है, वो आप जरूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।